आमीन, 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 आमीन। आइए हम जल्दी से प्रभु के वचन की ओर चलेंगे और मैं चाहूंगा आप मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय को हम निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 10 से लेकर के 17वें वाक्य को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन वहां पर हमसे क्या कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 13 अध्याय के 10 से लेकर के 17 पद को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं और प्रभु का वचन वहां पर हमसे क्या कहता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, मैं आप सभी के बीच में पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। आप अपने अपने बाइबल में देख सकते हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? तब उसने यह बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सभी को आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस वचन को यहां पर पढ़ते हैं तो इस वचन में हम देखते हैं एक कुबड़ी स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। बाइबल कहती है एक स्त्री थी जिससे वो 18 वर्ष से क्या हो रखी है मालूम है, वो एक कुबड़ी थी। कुबड़ी का मतलब आप समझते हैं, कुबड़ी का मतलब होता है जो एकदम क्या हो गई थी, झुक गई थी। वो सीधे खड़े नहीं हो सकती है, सीधे खड़े होकर के नहीं चल सकती है। बाइबल कहती है कि ऐसी कुबड़ी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्या दे दिया, चंगाई दे दिया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात है, कई बार हम कई बीमारियों को अपने जीवन में देखते हैं, कई बार कई तरह की समस्याओं को हम अपने जीवन में देखते हैं। आपने भी देखा होगा। और कई बार कुछ बीमारियां, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन कोई चंगाई, कोई छुटकारा नहीं मिलते हैं। कई बार हम चेकअप कराते हैं, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है, लेकिन परेशानी और बीमारी वैसी की वैसी रहती है। कारण बताए क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके पीछे कारण यह है कि वो जो बीमारियां होती है ना, वो सारी बीमारियां मेडिकल बीमारियां नहीं होती हैं। कई समस्याएं, कई बीमारियां मनुष्यों के जीवन में दुष्ट आत्माओं की वजह से आती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सारी बीमारियां क्या नहीं है, रोग और परेशानियां नहीं है। कई बार मनुष्य के शरीर के अंदर, कई बार मनुष्य के जीवन के अंदर कुछ एक ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो कार्य करती है और जो उन बीमारियों को लेकर के आ जाती है। उदाहरण के लिए इस स्त्री के बारे में पढ़िएगा। हम पढ़ते हैं यह स्त्री क्या हो गई थी, कुबड़ी हो गई थी। डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे तो क्या बोलेगा, इनके स्पाइनल कॉर्ड में परेशानी है, क्या बोलेगा, कैल्शियम की कमी है, ये कमी है, वो कमी है। और हो सकता है कई वैद्यों के पास जाकर, हो सकता है इलाज करा कर, हो सकता है दवाइयों को खा खाकर इसने कितना पैसा, कितना समय, कितनी सारी चीजों को बर्बाद कर दिया, लेकिन उससे चंगी नहीं हुई। कारण पता है क्या है, उसके पीछे का रहस्य बाइबल हमें बताती है, वो ये है क्योंकि इस स्त्री को दुर्बल करने वाला आत्मा लगा हुआ था। आमीन। हम समझ रहे हैं क्या, क्योंकि स्त्री को क्या लगा हुआ है, दुर्बल करने वाला आत्मा लगा हुआ है। जब दुर्बल करने वाला आत्मा लगा हुआ है तो डॉक्टर का दवाई क्या करेगा, आमीन,
समझ पा रहे हैं क्या? जब एक दुर्बल करने वाला आत्मा लगा हुआ है तो इंजेक्शन क्या करेगा? हमें दुर्बल करने वाला एक आत्मा लगा हुआ है तो हम कितना भी ग्लूकोज का बोतल चढ़ा दीजिए, कितना भी वैक्सीन लगवा दीजिए, कुछ भी करा लीजिए, उसमें से छुटकारा नहीं मिल सकता है। एक बात मैं बता दूं, मुझे सुनने वाले लोग, यदि कोई भी ऐसी अवस्था से अगर आप होकर के जा रहे हैं, आपने बहुत दवाइयों को खाया, आपने बहुत इलाज को कराया, आपने अस्पतालों में पैसों को खर्च किया, आपने लाखों लोग बर्बाद कर दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा यदि उसमें से अभी भी अगर आपने छुटकारा नहीं पाया है तो आप यीशु के पास आइएगा, आप यीशु मसीह की उपस्थिति में आइएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अर्थात बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह हमें ऐसे एक दुष्ट आत्मा वालों को, हमें ऐसे एक हालेलुया बीमारी में पड़े हुए रहने वालों को मेरा प्रभु चंगाई और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। एक बात बता दूं, प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया, कई बार कुछ लोग सोचते हैं यीशु मसीह जो है केवल ईसाइयों का परमेश्वर है, यीशु मसीह जो है केवल मसीहों का परमेश्वर है, लेकिन बाइबल बताती है जब यीशु मसीह ने पुकारा तो यीशु मसीह ने यह नहीं बोला हे ईसाइयों, हे मसीह लोगों, हे कलीसिया के लोगों मेरे पास आओ, नहीं, यीशु मसीह ने बोला हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अर्थात यदि आप बोझ में दबे हुए लोग हैं, यदि आप हालेलुया समस्याओं में दबे हुए लोग हैं, यदि आप हालेलुया परेशानी में पड़े हुए लोग हैं, यदि आप मेहनत करने वाले लेकिन छुटकारा नहीं मिल रहा है, अगर आप ऐसे लोग हैं, चाहे आप कोई भी भाषा बोलने वाले हो, चाहे आप कहीं भी रहने वाले हो, चाहे आप कोई भी आमीन हालेलुया रंग रूप के क्यों ना हो, कोई भी राज्य में क्यों ना रहने वाले हो, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करके उस छुटकारे को और उस चंगाई को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। आमीन आमीन। बाइबल कहती है इस स्त्री के अंदर क्या लगा हुआ था? 18 वर्ष से आमीन क्या है? एक दुर्बल करने वाला आत्मा लगा हुआ था। कैसा? दुर्बल करने वाला। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस आत्मा के बारे में बताता हूं। यह आत्मा दुर्बल करने वाला आत्मा, मतलब कि ये एक दिन में टेढ़ी नहीं हो गई है, एक दिन में नहीं झुक गई है। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। इसको ये दुष्ट आत्मा 18 साल पहले लगा था, लेकिन ये 18 साल पहले कुबड़ी नहीं हुई थी। आमीन कई बार शैतान है ना हमारे जीवन में क्या करता है, हमको कई बार मालूम भी नहीं चलेगा कि कब शैतान प्रवेश कर दिया, कब शैतान हमारे आमीन रुपए पैसों में प्रवेश कर दिया, हमें कभी भी क्या नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। मेरे प्रिय लोगों, इसीलिए एक प्रभु के जन होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, आमीन प्रेज़ लॉर्ड, हमें हमारे हृदय के दरवाजों को और हमारे मन के दरवाजों को क्या करके रखना पड़ेगा? बंद करके रखना पड़ेगा, ताकि शैतान किसी भी रीति से क्या ना कर सके, प्रवेश ना कर सके। आमीन। समझ पा रहे हैं क्या? मैं आपको कुछ भेद की बात बताने के लिए जा रहा हूं। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। बाइबल कहती है इस स्त्री को क्या लग गया था? दुर्बल करने वाला आत्मा। कैसा आत्मा? दुर्बल करने वाला आत्मा। मतलब जब इसको दुर्बल करने वाला आत्मा लगा ना, तो वो एक ही बारी में कुबड़ी नहीं हो गई है ना? उसको सबसे पहले क्या लगा होगा? आमीन हालेलुया, थोड़ा सा वीकनेस लगा होगा, बड़े कमजोरी सा लग रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूं, मैं थोड़ा थक जा रही हूं। तो उसने क्या किया होगा? थोड़ा आमीन चलो आमीन फल खा लेते हैं, थोड़ा कुछ हालेलुया प्रोटीन ले लेते हैं, कोई एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं। लेकिन बाइबल कहती है धीरे धीरे करके वो आत्मा ने क्या कर दिया? इसको कुबड़ा कर दिया, यानी कि उसको टेढ़ा कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, शैतान पता है कई बार कैसे काम करता है? शैतान की अगर तुलना करना है ना, तो मैं और आप शैतान की तुलना दीमक के साथ कर सकते हैं। किसके साथ? दीमक के साथ। दीमक की एक खूबी होती है, पता है क्या है? दीमक जब लकड़ी में लगता है कभी भी हमको क्या नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, है ना? इस लकड़ी में दीमक लगा या नहीं लगा हमको पता नहीं चलेगा। हमको लगेगा ये तो बिल्कुल बढ़िया है, हमें इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? अपना हाथ भी रख सकते हैं, बाइबल भी रख सकते हैं, कोई वजन वाला चीज भी रख सकते हैं। लेकिन वो दीमक धीरे धीरे अंदर ही अंदर क्या करता है मालूम है? उसको खोखला करना शुरू करता है, खोखला करना शुरू करता है, खोखला करना शुरू करता है। और एक दिन अचानक से जब इसके ऊपर हाथ रखा जाएगा और ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तब हमको पता चलेगा अरे इसमें तो क्या लगा हुआ है?
दीमक लगा हुआ है। ऐसा ही कुछ इस स्त्री के साथ हुआ। इसको एक दुर्बल करने वाला आत्मा लगा हुआ है। आमीन, उसको धीरे 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 आमीन क्या करता जा रहा है, अंदर ही अंदर उसको क्या करते जा रहे हैं, खोखला करते जा रहे हैं, खाली करते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आया, ये जो सीधा चलने वाली स्त्री थी वो क्या हो गई, कुबड़ी हो गई। बड़े ध्यान से सुनना, शैतान कई बार उसी रीति से हमारे प्रार्थना के जीवन को क्या कर देता है, खोखला कर देता है। शैतान कई बार उसी रीति से हमारे विश्वास को भी क्या कर देते हैं, खोखला कर देते हैं। शैतान उसी रीति से हमारे आत्मिकता को क्या कर देता है, खोखला कर देता है। हमको लगेगा अरे अभी भी मैं प्रभु में हूं, अभी भी मैं विश्वास करती हूं, लेकिन अंदर ही अंदर वो विश्वास क्या हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। आमीन, हमको लगेगा अभी भी वो मैं प्रार्थना करती तो हूं, मैं प्रार्थना करता तो हूं, लेकिन 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 जैसे पहले प्रार्थना करते समय तेरे अंदर जो सामर्थ्य पाया जाता था, क्या वो सामर्थ्य अभी भी आपको प्रार्थना करते समय अनुभव हो रहा है क्या? अमीन, पहले अमीन जब अमीन कलीसिया में आते समय आराधना किया करते थे, क्या वही आराधना का सामर्थ्य आज भी अनुभव हो पा रहा है क्या? यदि ऐसा नहीं है तो समझ जाना कहीं ना कहीं आप और मैं भी क्या हो रहे हैं, दुर्बल हो रहे हैं, दुर्बल हो रहे हैं। इससे पहले कि मैं और आप अपने आत्मिक जीवन में झुक जाएं अर्थात गिर जाएं, इससे पहले कि मैं और आप विश्वास के जीवन में गिर जाएं, इससे पहले कि मैं और आप प्रार्थना और आराधना के जीवन में पवित्रताई में गिर जाएं, अभी समझ जाइएगा, क्योंकि शैतान हमेशा क्या चाहता है, वो गिराना चाहता है। आमीन, शैतान हमेशा झुकाना चाहता है, लेकिन मेरा परमेश्वर वो उठाना चाहता है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन, शैतान गिराना चाहता है, शैतान झुकाना चाहता है। आमीन, आपके हले रिश्तेदारों के सामने, आपके दोस्तों के सामने, आपके परिवार के लोगों के बीच में शैतान हमेशा क्या करना चाहता है, वो झुकाना और गिराना चाहता है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर, बाइबल कहती है यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखा और वो क्या हो गई, सीधी हो गई। वो क्या हो गई, सीधी हो गई। यस, आमीन, यीशु मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह वो सीधा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप किसी भी रीति से, हो सकता है आप आर्थिक रीति से आज झुके हुए होंगे, हो सकता है सामाजिक रीति से आप झुके हुए होंगे, हो सकता है पारिवारिक रीति से आप झुके हुए होंगे, यानी कि आपका सर कई क्षेत्रों में क्या होगा, नीचा होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, भजन संहिता 2 में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर चारों ओर मेरी ढाल है और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक परमेश्वर है आमीन जो झुके हुए को सीधा करता है, एक परमेश्वर है जो झुके हुए सरों को ऊंचा करता है, एक परमेश्वर है जो आपको उठा करके खड़ा करने के योग्य है, और उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, आमीन, आमीन। बाइबल कहती है आमीन, इसको क्या लगा हुआ था, 18 साल से दुर्बल करने वाला आत्मा लगा हुआ था, दुर्बल करने वाला आत्मा लगा हुआ था। और वो आत्मा धीरे धीरे इसको अंदर ही अंदर क्या करता जा रहा था, दुर्बल करता जा रहा था। कई बार हमारे विश्वास, प्रार्थना, आत्मिक जीवन, पवित्र जीवन और सेवकाई को शैतान पता है क्या करता है, दुर्बल करता है, ऐसे ही दुर्बल करता है। अब एक सवाल आपसे है, ये दुष्ट आत्मा इसके अंदर प्रवेश कैसे किया होगा? ये दुष्ट आत्मा कैसे प्रवेश करता है? आमीन, कैसे ये दुष्ट आत्मा के व्यक्ति के अंदर आ जाता है, कैसे कि दुष्ट आत्मा के व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दुष्ट आत्मा जब तक मैं और आप शैतान को अवसर ना दे, तब तक वो हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, शैतान को अर्थात दुष्ट आत्माओं को हो सकता है जानबूझकर और हो सकता है अनजाने में भी क्या दे देते हैं, एक रास्ता खुला छोड़ देते हैं, एक रास्ता दे देते हैं, और उसके जरिए शैतान क्या हो जाता है, हमारे अंदर अर्थात लोगों के अंदर, उनके जीवनों में, उनके परिवारों में प्रवेश करता है और अपना कार्य करना शुरू करता है। प्रेज़ गॉड। जब मैं इस स्त्री के बारे में सोच रहा था,
प्रभु के आगे मैं मनन कर रहा था, इस वचन को लेकर के मनन और चिंतन और तैयारी कर रहा था, तो प्रभु के आगे मैंने सवाल रखा, प्रभु इस स्त्री के अंदर ये दुष्टात्मा आया कैसे, ये स्त्री के अंदर ये दुष्टात्मा आया क्यों? तो प्रभु ने मुझे इस प्रकार से बताया दुष्टात्मा कैसे आता है। आपको मालूम है बाइबल कहती है कि हमें तुम्हारा विरोधी शैतान तुम्हारे चारों तरफ एक गरजने वाले सिंह के समान क्या करता रहता है, घूमता रहता है। हमारा जो शत्रु है ना, अब हमारा शत्रु कौन है? हम बोलेंगे हमारे पास एक लंबी सूची है शत्रु की, आमीन। उसमें से कोई भी आपका शत्रु नहीं है। आपका बॉस आपका शत्रु नहीं है, आपकी सास आपकी शत्रु नहीं है, आपका पड़ोसी आपका शत्रु नहीं है, आपके पति आपका शत्रु नहीं है, और आपकी पत्नी भी आपका शत्रु नहीं है। कौन है मेरा और आपका शत्रु? है ना, वो है एक ही, जिसका नाम है शैतान। और बाइबल कहती है वही विरोधी हमारे चारों तरफ क्या करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है कि कब उसको अवसर मिले और ऐसा लिखा और हमको क्या कर दे, फाड़ खाए। प्रेज़ गॉड। बड़े ध्यान से सुनना। अब ये घूमता रहता है तो क्या, क्यों घूम रहा है? एक अवसर ढूंढ रहा है। तो कैसे शैतान आता है मैं आपको बताता हूं। एक शैतान, सुन, कम जल्दी से आ जाओ। आमीन। जैसे एक मान लीजिए एक व्यक्ति है, आमीन, तो शैतान पता है क्या करेगा, इसके पूरे जीवन के बारे में टटोलेगा। ये कैसा व्यक्ति है, क्या करता है, क्या क्या सोचता है, क्या क्या बातें करता है, इसका स्वभाव कैसा है, इसकी खूबी कैसी है। और जब शैतान उन बातों को टटोलता है, उसमें देखता है इसका स्वभाव कैसा है। मान लीजिए इसका स्वभाव है थोड़ा सा गुस्सा करने वाला। कैसा स्वभाव है? गुस्सा करने वाला। बस वही शैतान के लिए काफी है, वही शैतान के लिए काफी है। उस गुस्से के जरिए वो क्या करेगा, प्रवेश करेगा और अपने कार्य को करना शुरू कर देगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, इत्यादि लोगों के बीच में। बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। मान लीजिए हालेलुया, इसका एक स्वभाव है, ये थोड़े से क्या है, कंजूस है ना। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। बहुत कंजूसी करते हैं। तो शैतान कई बार क्या करेगा, उसी स्वभाव के जरिए इनके जीवन के अंदर प्रवेश करके इनको ऐसा बना देगा, ऐसा बना देगा कि इनके जरिए दूसरे लोग क्या होना शुरू कर देंगे, प्रताड़ित होना शुरू कर देंगे, प्रताड़ित होना शुरू कर देंगे। आमीन। वापस आइएगा, थैंक यू। आमीन। वापस आइएगा इस स्त्री के बारे में। ये स्त्री को ये दुर्बल करने वाला आत्मा क्यों लगा मालूम है? कोई बता सकता है? अभी तक मैं बताता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। कारण ये, जब ये ठीक ठाक थी ना, जब ये ठीक ठाक थी, ये बहुत अकड़ के चला करती थी, किसी के सामने झुकती नहीं थी, किसी के सामने आमीन झुकती नहीं थी, सबके सामने कैसे रहती थी, अकड़ के रहा करती थी। शैतान ने बोला, आमीन, परमेश्वर ने बोला, प्रेज़ लॉर्ड, ये क्या करती है, बहुत अकड़ती है। आगे बताऊंगा इस स्त्री के बारे में। और ये कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो प्रभु को जानती ना हो। एक ऐसी स्त्री है, परमेश्वर को जानने वाली एक स्त्री। किसको जानने वाली? परमेश्वर को जानने वाली। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसको क्या कहकर के बुलाया मालूम है? ये अब्राहम की बेटी है। क्या बोल करके बुलाया? आमीन। ये अब्राहम की बेटी है, इसका मतलब परमेश्वर को जानती है। कहां पर है ये? परमेश्वर के भवन में बैठी हुई है जब इसको चंगाई मिला है। यानी कि प्रभु को जानने वाली, वचन सुनने वाली, सब कुछ करने वाली बहन है, लेकिन फिर भी कैसी है? कुबड़ी है। कारण पता है क्या है? कहीं ना कहीं एक समय पर यह स्त्री पता है कैसी थी? बहुत अकड़ के चलने वाली एक स्त्री थी, बहुत हालेलुया, आमीन, किसी की सुनने वाली नहीं है। तो परमेश्वर पता है क्या कर दिया? आमीन, परमेश्वर ने इसको थोड़े समय के क्या कर दिया होगा? छोड़ दिया होगा। थोड़े समय के लिए प्रभु ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। और शैतान उसी चीज को पकड़ के क्या किया? इसके जीवन में प्रवेश किया और इसको क्या कर दिया? झुका दिया। इसको क्या कर दिया? झुका दिया। मेरे प्रिय लोगों, मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। आज आप कैसे झुकना चाहते हैं? शैतान झुकाए तो झुकना चाहते हैं या प्रभु झुकाए तो उसके सामने झुकना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कई बार कुछ लोग है ना, मैं वचन का प्रचारक भी हूं और शिक्षक भी हूं। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। मेरा हो सकता है कुछ बातें आपको बुरा भी लगे, तो आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु के वचन को मैं आपको सुना रहा हूं। मैं व्यक्तिगत रीति से किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करता हूं। आमीन। कहने का मतलब यह है, कई बार कलीसिया के अंदर पता है क्या है, कुछ लोग कैसे पाए जाते हैं? आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, कलीसिया में तो आते हैं लेकिन सुनते नहीं है किसी की।
आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। सबकी बात मानेंगे, सुनेंगे, लेकिन हमेशा क्या करते, अपने मन के कामों को करते हैं। आमीन, एक बात मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने हम नम्र और दीन बनना है। परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनना है। यदि प्रभु के सामने नम्र और दीन बन गए ना, तो बाइबल कहती है कि तुम शैतान का सामना कर सकते हो और शैतान तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। हमें नम्र होने के लिए तैयार नहीं, दीन होने के लिए तैयार नहीं, तो शैतान आपके सामने भागेगा नहीं। अब शैतान आपको क्या कर देगा, झुका करके जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हमें स्त्री को क्यों कुबड़ी बन गई मालूम है, क्योंकि एक बड़े अकड़ के घमंड के साथ, हो सकता है किसी भी चीज का घमंड होगा इसके अंदर, हो सकता है रुपए पैसे को लेकर के होगा, हो सकता है आमीन हालेलुया सुंदरता का घमंड हो सकता है, किसी भी तरह का घमंड हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती है आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, ये दुष्ट आत्मा इसको लगा और उस दुष्ट आत्मा ने से क्या कर दिया, कुबड़ा कर दिया। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। उसके उस अकड़पन को देखकर, उसके उस घमंड को देखकर, उसके अंदर के हालेलुया उस अहंकार को देखकर ये दुष्ट आत्मा उसके जीवन में प्रवेश कर दिया और सबके सामने अब ये कैसे चलती है, कैसे चलती है, झुककर चलती है। आप कैसे झुकना चाहते हैं? शैतान झुकाए तो झुकना चाहते हैं या प्रभु झुकाए तो उसके सामने झुकना चाहते हैं? आमेन, यस, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वापस आइएगा। आमीन, अभी मैं प्रचार शुरू नहीं किया हूं, है ना, अभी तो मैं प्रचार शुरू नहीं किया हूं, प्रेज़ लॉर्ड, है ना। सोनू को मालूम, अभी प्रचार शुरू भी नहीं किया है मैंने, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। दूसरी बात बताना चाहता हूं, आमीन, लेकिन प्रभु ने इसको क्या कर दिया, चंगा कर दिया। प्रभु ने इसको छुटकारा दे दिया। आमीन, अभी तक तो सब कुछ क्या था, ठीक था। ये कुबड़ी थी, किसी को कोई परेशानी नहीं, झुक झुक करके क्या करती थी, कल आमीन आराधनालय में आती थी, किसी को कोई परेशानी नहीं। आमीन हालेलुया, झुक झुक करके क्या करती थी, अपने घर का काम करती थी, किसी को कोई परेशानी नहीं। जब तक ये झुकी हुई थी तब तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी पता कब खड़ी हुई, जब ये सीधी खड़ी हो गई। हालेलुया। जब तक आप परेशानी में रहेंगे ना, किसी को कोई परेशानी नहीं रहेगा। जब तक आप दुख में रहेंगे ना, आपके किसी भी रिश्तेदार को कोई परेशानी नहीं होगा। जब तक आप समस्याओं में रहेंगे ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिस दिन मेरा यीशु आपको उठा करके खड़ा कर देगा ना, उसी दिन से समस्याएं शुरू हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं क्या, समझ पा रहे हैं क्या? मैं बताना चाहता हूं, आमीन, बाइबल में लिखा हुआ है जब ये कुबड़ी थी कोई परेशानी नहीं, लेकिन जैसे यीशु ने इसको चंगा किया, वहां पर लिखा हुआ है मैं जो उस आराधनालय का सरदार था वो रिसियाने लगा। आराधनालय का सरदार क्या कर रहा है, रिसिया रहा है। अरे भाई वो चंगी हुई, तुझे तो खुश होना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ खुश नहीं हो रहा था, वो क्या कर रहा था, रिसिया रहा था, अर्थात क्रोधित हो रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में भी अनुभव किया होगा, जब आप समस्या में थे, परेशानी में थे, दुख में थे, क्लेश में थे, कोई किसी को भी कोई परेशानी नहीं था। लेकिन जिस दिन आपने प्रभु को जाना, जिस दिन आपने विश्वास किया, प्रभु ने आपको छुटकारा दिया, प्रभु ने आपको चंगाई दी, प्रभु ने आपको उठाना शुरू किया, प्रभु ने आपको सीधा खड़ा कर दिया, उसी दिन कई एक ऐसे लोग आपके सामने आपका विरोध करने के लिए क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप समस्या में रहेंगे किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही छुटकारा आपके जीवन में आएगा, जैसे ही चंगाई आपके पास आएगी, जैसे ही आशीष आपके पास आएगी, जैसे ही आप सीधा खड़ा होना शुरू करेंगे, अनेकों लोग आपके खिलाफ खड़े होना शुरू कर देंगे। हो सकता है ऑफिस के स्थान पर, हो सकता है परिवार के अंदर, हो सकता है रिश्तेदारों के बीच में से, हो सकता है आस पड़ोस में से, हो सकता है हालेलुया हमें अपने आपके दोस्तों के बीच में से लोग आपके खिलाफ क्या होना शुरू कर देंगे, खड़ा होना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो आमीन जो सरदार था वो रिसिया तो रहा था, लेकिन मेरे यीशु ने क्या कर दिया, उसके मुंह को बंद कर दिया। प्रेज़ हालेलुया। क्या आपके जीवन में कुछ लोग आपके खिलाफ खड़े हुए हैं? क्या आपके जीवन में कुछ लोग आपकी आशीषों के खिलाफ खड़े हुए हैं? क्या कुछ लोग आपकी चंगाई के खिलाफ खड़े हुए हैं? जब से आपने छुटकारे को पाया, जब से आपने आशीष को पाया, क्या कुछ लोग आपसे चिढ़ने लग गए हैं? आप परेशान मत होइएगा, उनको लेकर के सोचना भी बंद कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद संभाल लेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। जब वो
कुबड़ी स्त्री सीधी हो गई और ये सूबेदार आकर के क्या करने लगा, रिसिया करके गुस्सा करने लगा, बोलना शुरू कर दिया। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 6 दिन है काम करने के लिए, उन 6 दिनों में आओ और चंगे हो जाओ। सबत के दिन कोई भी आकर के क्या नहीं होना, चंगा नहीं होना है। तो जवाब पता है किसने दिया? जवाब उस स्त्री ने नहीं दिया। हमारी समस्या क्या है, हम जवाब देने चल जाते हैं। हमारी परेशानी क्या है, हम लड़ने के लिए चले जाते हैं। हमारी समस्या क्या है, हम सामना करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा है? प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। हमसे वही नहीं होता है ना? हम चुप होना है और कौन बोलना चाहिए? परमेश्वर बोलना चाहिए। अगर हम चुप हो जाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। जब हम चुप हो जाएंगे तो परमेश्वर मेरे और आपके लिए जवाब देंगे। जब हम शांत हो जाएंगे तो परमेश्वर मेरे और आपके लिए अद्भुत काम करना शुरू करेंगे। मेरे प्रिय लोगों, वो स्त्री ने जवाब नहीं दिया। जवाब किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया। और बाइबल कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया तो उसमें बहुत अच्छा एक वचन लिखा हुआ है। वो ऐसे कहता है कि उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। यानी कि जब प्रभु आपके लिए लड़ना शुरू करेंगे, जब प्रभु आपके लिए कार्य करना शुरू करेंगे, जब प्रभु आपके लिए उठ खड़े होंगे, तो आपके सारे विरोधी क्या हो जाएंगे? लज्जित हो जाएंगे। आमेन, आमेन। बिना लड़े, बिना झगड़ा किए, बिना वाद विवाद किए, बिना बहस किए, बिना तू मैं किए, उस स्त्री ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन बाइबल कहती है उसके सारे विरोधी क्या हो गए? लज्जित हो गए। और प्रभु के वचन में ऐसे लिखा हुआ है, जितने लोग वहां पर थे वे सब उन महिमा के कामों को देख करके क्या करने लगे? परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। हालेलुया, हालेलुया।